प्रकार जब जनक जी को यह ज्ञात होता है कि मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे अपने साथियों, मंत्रियों और ईमानदार सेवकों को लेकर के विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। कीन प्रणाम चरण धरि माता, दीनी असीस मुदित मुनिनाथा, विप्रबंध सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर से प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित होते हैं। कुशल प्रश्न कई बारा, विश्वामित्र न पई बैठारा। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय क्या होता है, तेई अवसर आए दोई भाई, गए रहे देखन पुलवाई। उसी समय दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आ गए, जो फुलवाड़ी देखने के लिए गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखत विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों राजकुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले जब रघुनाथ जी आए, उनके रूप को देख करके, उनके तेज को देख करके उठ खड़े हो गए। मुनि विश्वामित्र ने उनको अपने पास बिठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर, दोनों सुंदर भाइयों को देखकर सब सुखी हो गए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मूर्ति, सुंदर राम जी को देख करके जनक जी विशेष रूप से अपनी देह की सूध बूझ भूल जाते हैं। प्रेम मगन मनु जानी रपु, करी विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। मन में प्रेम में मग्न राजा जनक ने विवेक का आश्रय लिया, धीरज धारण किया और कहा, चरणों में सिर नवा करके मुनि से कहते हैं, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की रघुकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नैतिक गावा, उभय वैश्यधारी की सोयावा। जनक जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिनका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं वही ब्रह्मा के युगल स्वरूप धर करके नहीं आए। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊं, कहूँ नाथ जनि करऊं दुराऊं। मेरा मन जो स्वाभाविक से वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मुग्ध होता है। अतः हे प्रभु, हे विश्वामित्र जी मुनि, इसलिए मैं आपसे सत्य निष्ठा से कहता हूँ, भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, आप मुझे बताइए ये दोनों बालक कौन हैं? छिपावा न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखाई मन त्यागा।
का मुनि बेअसी का नृपनी का, बचन तुम्हार न हो ये अली का। इनको देखते अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। ये प्रिय सबई जहाँ लगी लागी, मन मुस्काई राम सुनि बानी। रघुकुली मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पटाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं संसार में, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगते हैं, हंसकर मानो यह संकेत दे रहे हैं कि रहस्य नहीं खोलिए। तब मुनि कहते हैं कि रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मकरा क्यों सब साकी जगो, जीते असुर संग्राम। ये राम लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के दाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को मार करके मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखि कहराऊं, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊं। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदों के आनंद दाता। राजा ने कहा, है मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद के भी आनंद हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सोनऊ नाथ का मुदित विदेऊ, ब्रह्म जीवा सहज सनेऊ। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहू, पुलक गात और अधिक उचाऊं। मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु, चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, दृष्टि वहां से हटती नहीं है, प्रेम से पुलकित हो रहे हैं और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करते हैं और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहा बासुले दीन भुआला। एक सुंदर महल जो सब समय में सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वह राजा ने उन्हें ले जा करके ठहराया। करी पूजा सब विधि से बकाई, गयऊ उग्र विदा कराई। और सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग करके अपने महल को जाते हैं। ऋषय संग रघुवंश मणि, करीबो जानु विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहिता, दिवसु रहा भरी जाम। सियावर रामचंद्र जी की जय।